जय जय श्री राधे। आप सभी का एक चर्चा के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा वृत्तांत या चर्चा लेकर के मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। उसका प्रसंग है जीवन का उद्देश्य। हमारे इस जीवन का उद्देश्य शायद निर्धारित नहीं होता अधिकतर लोगों में, क्योंकि अगर जीवन का उद्देश्य निर्धारित है तो हम उसे गति प्रदान कर पाते हैं। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं है, टारगेट फिक्स नहीं है, तो शायद हम भटकते हुए चलते हैं, कभी इधर कभी उधर। सुबह से शाम तक और रात से सुबह तक हर व्यक्ति अपनी ही प्लानिंग पर चल रहा है, लेकिन शायद वो उद्देश्य से रहित है। उसके पास ठोस और मजबूत उद्देश्य नहीं है। इसी कारण वो पैसे को लेकर, घर को लेकर, परिवार को लेकर, जैसे हम सुबह को उठे तो शायद किसी को बैड टी पीने की आदत है, वो बैड टी पिएगा। किसी को जॉगिंग की आदत है, वो जॉगिंग करेगा। किसी को व्यायाम करेगा। उसके बाद वो नाश्ता करेगा, फिर उसे अपने काम पे जाना है। उसके बाद वो दोपहर का खाना खाएगा। खाने के बाद उसकी मीठे की भी इच्छा कर सकती है। उसके बाद में शाम को वो हाई टी भी पी सकता है। उसके बाद रात को वो ऑफिस से घर आएगा या दुकान से घर आएगा, शायद खाना खाएगा, टीवी भी देख सकता है, घूमने भी जा सकता है, पिक्चर भी जा सकता है। उसके बाद वो सोने से पहले सुबह की फिर प्लानिंग करेगा और सुबह से फिर वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी। यह एक मशीनी मात्र उपस्थिति है जीवन में, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि चींटी से लेकर दक्ष प्रजापति तक सब दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं पता नहीं। दक्ष प्रजापति की स्थिति भी ऐसी है कि भगवान शंकर से द्वेष करता है। चींटा भी बहुत बार, करोड़ों बार जन्म ले चुका है और चींटा भी शायद इंद्र की उपाधि को प्राप्त कर चुका है। उसके बाद भी वो चींटा है, उसकी टांग भी टूटी हो सकती है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहली बात है कि वो निर्धारित हो, वो मजबूत हो, उसका संकल्प इतना दृढ़ हो कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमारा जो उसमें जुड़ाव है वो बना ही रहे। वो लगन के साथ हम उस मार्ग पर चलें और किसी भी प्रकार उस मार्ग से हम पीछे ना हटें। इसलिए हमारे जीवन का जो भी उद्देश्य हो, चाहे किसी को पाना है, चाहे बहुत पैसा कमाना है, चाहे हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, यथार्थ में जिसकी आवश्यकता है एक्चुअल में, या जो हमारे को चाहिए, उसका कभी हमें अभाव नहीं होता। जो भी वास्तविक अभाव है वो सिर्फ, आप अगर गौर करें तो पेट को रोटी और तन को आराम या 2 वस्त्र, ये सबसे भारी ज़रूरत है जीवन की। उस पर कहते हैं कि निरोग काया, वो जब ही होगी जब आप अपने अभाव की पूर्ति के लिए काम करेंगे। लेकिन हम शायद इस स्थिति को छोड़ते हुए पैसे की तरफ ज़्यादा भागते हैं, गाड़ी बंगलों की तरफ ज़्यादा भागते हैं। मर्सिडीज से हम हवाई जहाज़ लेने की बात करेंगे, हवाई जहाज़ से हम जेट प्लेन लेने की बात करेंगे। तो हमारा उद्देश्य निर्धारित कहाँ है? इस जीवन में भगवान के आगे समर्पित होने के अलावा यदि कोई हमारा उद्देश्य है तो वो माया के अंतर्गत आता है। क्योंकि जैसे मैं आंखें मीच लेता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तो शायद मैं अपने में स्थित होने की कोशिश करता हूँ या अपने में स्थित को देखता हूँ, और जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ तो मेरे शरीर से लेकर विश्व ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी की सभी माया के अंतर्गत आती हैं। अब करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, करोड़ों बार जन्म और लेंगे, किए हुए कर्मों के अनुसार लेंगे। जो भी हमने इच्छाएं की हैं वो बार बार धरती पर प्रस्तुत करेंगे। गधा, घोड़ा, आदमी, पशु, जो भी कहें वो बनाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है। जिस दिन हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगा, उसी दिन स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव, अन्यथा जितने भी साधु महात्मा हैं, उनकी गति प्राप्त होगी, उनकी कृपा प्राप्त होगी, भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे इस जीवन में मात्र सुख से केवल और केवल इतना है, जैसे किसी समुद्र पर कोई आदमी एक तख्ते पर लेटा हुआ हो।
और वो ये सोचता हो कि मेरा जीवन इस तख्ते ने बचा रखा है, तो माफ़ करना, वो तख्ता ही सुख है और बाकी जो समुद्र है वो माया के वशीभूत है, वो सारा दुख का पैगाम है। अब आप सोच लो कि पूरे जीवन पर्यंत 100 साल की उम्र में कहूँ तो 100 के 100 साल आप कितना सुख प्राप्त करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति पेड़ पे लटका हुआ है, आसमान से गिरा है और पेड़ पे लटक गया है, और कोई पेड़ की डाली उसके हाथ में है और वो झूल रहा है और नीचे बहुत गहरी खाई है। खाई भी दुख का संदेश है और ऊपर वो जा नहीं सकता। अब बीच में लटका हुआ है, उसके ऊपर मधुमक्खी का भारी छत्ता है। उस मधुमक्खी के छत्ते में इतना शहद भरा है कि वो बूंद बूंद करके टपकता है, और वो कभी हमारे माथे पे गिरता है, कभी आँख पे गिर जाता है, कभी मुंह में, और बाई चांस हमारे मुंह के अंदर उसकी बूंद चली जाती है। तो वो जो बूंद गई है ना, केवल मात्र संसार में उतना ही सुख है। उसके अलावा वो वृक्ष, वो लता पता, खाई, आसमान सब माया के अंतर्गत है। चींटी से प्रजापति, प्रजापति से चींटी, हमारा यही हाल है। और करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम करोड़ों करोड़ों जन्मों में अपने घर बना चुके, मकान बना चुके, संतान उत्पत्ति कर चुके, हम सारे सुख भोग चुके। जब 88,000 साल तक भी सुख भोगने के बाद 1,000 साल अपने पुत्र के उधार मांगने पड़ें, 88,000 साल में भी उसको अपनी इंद्रियों से तृप्ति ना हो, तो फिर काय का उद्देश्य हुआ। और अपने पुत्र के 1,000 साल और ले ली जाते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि इस संसार में कोई भी सुख नहीं है, सारे भोग विलास हैं, सारी इंद्रियों की पूर्ति के लिए अपने जीवन को नष्ट ना करें, अपनी जीवन की ऊर्जा को बचा कर रखें और भगवान की तरफ लगाएं। वास्तविक अभाव सिर्फ उदर पूर्ति, वस्त्र की पूर्ति और हमारी जो नियमित दिनचर्या है उसकी पूर्ति के लिए सोना और जागना, यह वास्तविक अभाव है और इसका वहन ठाकुर करते हैं। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य सर्वप्रथम तो यही है कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए अग्रसर हों, उसके मार्ग पर बढ़ें। अगर हम उसके मार्ग को छोड़कर किसी भी दिशा में बढ़ते हैं तो वो हमें लौटाकर ज़रूर लाएगा, क्योंकि सुख दुख का कारण है, दुख सुख का कारण है। एक ही पन्ने के दो पहलू हैं, एक तरफ सुख लिखा हुआ है, एक तरफ दुख लिखा हुआ है। मजबूरी और हमारी मूर्खता ये कहलाती है कि सुख को खींच के बड़ा करते रहते हैं। 10 साल पहले मुझे गाड़ी मिली थी मर्सिडीज, अभी तक सोच सोच के मैं खुश हो रहा हूँ। और किसी ने मुझे ठोकर मार दी थी, चांटा मार दिया था 10 साल पहले, आज भी उसको सोच के मैं खींच के बड़ा करता हूँ और कहता हूँ उसने मुझे चांटा मारा था, या मैं उस जगह घूमने गया था। उस सुख को खींच रहा है। वर्तमान में जीने की बात नहीं करता। वर्तमान में जो जीने की बात करेगा वो ईश्वर और प्रकृति के साथ संयुक्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा। वैसे ही सारी प्रकृति उसकी तरफ हो जाएगी जैसा वो चाहता है। हमारे विचार जिस प्रकार का निर्माण हमारे लिए करते हैं, उसी प्रकार का जगत हमारे लिए प्रस्तुत हो जाता है। यदि मैं बुरा सोचूंगा, यदि मैं जुआरी के बारे में सोचूंगा तो मैं जुआरी मुझे टकराएगा ही। यदि मैं शराबी के बारे में सोचूंगा तो शराब मेरे पास आने ही वाली है। यदि मैं संत की बात करूंगा, भगवंत की बात करूंगा, तो वो मार्ग, वो सारी सत्ता हमारी तरफ संतों को, भगवान को, धाम को उड़ेल कर रख देगी। छोटा सा खेल विचार का है कि हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। इतना सा ही खेल है कि हमारे टारगेट को फिक्स करना हमें बहुत ज़रूरी है। उस पर 100 की 100% हमें दृढ़ संकल्पता के साथ चलना ज़रूरी है। और यदि हमारा उद्देश्य फिक्स हो जाता है, यदि हमारा टारगेट फिक्स हो जाता है, मजबूती के साथ चलता है, तो शायद हम उस दशा को प्राप्त होते हैं जिसको बड़े बड़े वैरागी मुनि प्राप्त करते हैं, साधु महात्मा प्राप्त करते हैं, संत महाजन प्राप्त करते हैं। शायद हमें भी वो गति प्राप्त हो सकती है यदि हमारा उद्देश्य केवल भगवान को पाना है। क्योंकि इस पूरी धरती ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही कर्म है, वो भी हमारे हाथ में इसलिए दिया गया है कि आप ईश्वर की तरफ बढ़ो। इसके अलावा कोई भी कर्म नहीं है। सब माया के वशीभूत अंतर्गत काम करते हैं। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। जब किसी जगह पर हम होंगे
तो उसकी गति जैसी भी होगी वैसे ही हमें जीवन को यापन करना होगा। इसलिए चेतना का विकास मक्खी चींटी से लेकर के और मनुष्य जाति तक आता है। जैसा जैसा कर्म, जैसा जैसा विचार हमारी चेतना को परिवर्तित करता चला जाता है, वैसे ही हम जन्म लेते चले जाते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना है कि अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर की तरफ मोड़ें, अपना टारगेट भगवान को समर्पित करें, समर्पण करें और अपना उद्देश्य जीवन का अमूल्य सिर्फ भगवान के दर्शन, भगवान के प्रति उनसे मिलने वाला आनंद, उनके आनंद की अनुभूति और उनका सानिध्य, संतों का सानिध्य, धाम का सानिध्य, ये हमारा उद्देश्य जिस दिन निर्धारित हो जाएगा उस दिन हम उस गति को प्राप्त होंगे जिसे देखकर और भी हमारे परिवारजन, हमारे मित्रगण भी शायद उसका अनुसरण कर सकें। इसलिए हमें अपने साथ साथ अपने समाज की, अपने परिवार की भी चिंता होनी चाहिए। चिंता से मतलब है कि उनको भी आदर्श मिलना चाहिए, कि जैसे हमें भी आदर्श मिलता है संत को देखकर, महंत को देखकर, किसी भक्त को, प्रेमी को देखकर। इतनी सी बात है कि हमारा उद्देश्य हम ज़रूर निर्धारित करें और यदि इस मनुष्य जन्म में हमें इस जीवन को प्रदान किया गया है तो भगवान के मार्ग पर लगाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे।